भगवान शिव के घर यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा तीर्थी यात्रियों के लिए एक सपना है। 5 साल से बंद यात्रा 30 जून से दोबारा शुरू होने जा रही है। चीन ने भारतीय श्रद्धालुओं को यात्रा पर आने की इजाजत दे दी है, पर इस साल यह यात्रा कई नए बदलावों के साथ शुरू होगी। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होने वाली कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस बार पैदल नहीं बल्कि गाड़ियों से होगी। कैलाश पर्वत व मानसरोवर झील की यात्रा में इस बार क्या कुछ नया होने जा रहा है? कितने पैसे खर्च होंगे? कितने यात्री जा पाएंगे? चीन पहुंचने पर शिव भक्तों को कौन से नियमों का पालन करना होगा? हिमालय इनसाइडर इस खास कार्यक्रम में आप सबको इस यात्रा से जुड़ी तमाम बारीकी जानकारियां साझा करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। चीन व भारत सरकार के बीच कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर सहमति बन गई है। 30 जून को भारत से पहला दल कैलाश की यात्रा के लिए रवाना होगा। एक दल उत्तराखंड में मौजूद लिपुलेख दर्रे से यात्रा करेगा, जबकि दूसरा दल सिक्किम के नाथुला दर्रे से होते हुए नेपाल के पीछे से घूमते हुए कैलाश पहुंचेगा। यात्रा पर कौन से लोग जा सकेंगे, इसका चयन लकी ड्रॉ के जरिए होता है, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। पर इस साल यात्रा न सिर्फ लंबी होने जा रही है, बल्कि 2019 के मुकाबले ज्यादा महंगी भी होगी। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1,84,000 रुपए खर्च करने होंगे। 2019 में जब यात्रा पैदल होती थी तो यह किराया 1,30,000 रुपए तक था। लोग सोच रहे थे कि अब चूंकि लिपुलेख तक हाईवे बन चुका है तो गाड़ियों से यात्रा करना पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल यात्रा के महंगे होने के पीछे अमेरिका व चीन एक बड़ा कारण है। चीन पहले वीजा और अन्य सुविधाओं के शुल्क के रूप में यात्री से $900 लेता था, पर अब उसने यह रकम बढ़ाकर $1,100 कर दी है। इसके अलावा भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से गिर रहा है, जिस कारण यात्रा महंगी हो गई है। इस साल यात्रा के दिन भी बढ़ गए हैं। पहले इस यात्रा को पैदल पूरा करने में 22 दिन का समय लगता था, पर इस बार यात्रा का समय 23 दिन का हो गया है, क्योंकि यात्रियों को दिल्ली में 3 दिन पहले पहुंचना होगा। वहां उनकी स्वास्थ्य जांच, वीजा को लेकर अन्य दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसके बाद यात्रियों की ट्रेनिंग होगी। चौथे दिन यात्री दिल्ली से यात्रा की शुरुआत करेंगे और पहले पड़ाव पर उत्तराखंड के टनकपुर पहुंचेंगे। 23 दिन की यात्रा में यात्री केवल 9 दिन ही तिब्बत में रुक सकेंगे, बाकी पूरी यात्रा भारत में ही होगी। यह पहली बार होगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा टनकपुर से शुरू होगी। मानस खंड के कुर्मांचल अध्याय 11 में इसी मार्ग को कैलाश यात्रा का सही मार्ग बताया गया है। यात्री टनकपुर से धारचूला, गूंजी, नाभीडांग से होते हुए लिपुलेख दर्रे को पार कर तिब्बत में दाखिल होंगे। लिपुलेख दर्रे से कैलाश पर्वत करीब 98 किलोमीटर दूर है, जहां 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। नाभीडांग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से ओम पर्वत के दर्शन भी होते हैं। धारचूला से नाभीडांग के बीच 2 पड़ाव इसलिए रखे गए हैं ताकि यात्रियों का शरीर कैलाश मानसरोवर की उच्च हिमालय इलाके की यात्रा के अनुकूल ढल जाए, क्योंकि इस इलाके में ऑक्सीजन की काफी कमी होती है। पहले इस यात्रा के दौरान धारचूला से लिपुलेख तक की 110 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होती थी। यात्री रोजाना 12 से 17 किलोमीटर का सफर तय करते थे। इस बार KMVN की SUV गाड़ियां यात्रियों को लिपुलेख तक पहुंचाएगी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रियों को कई नियमों का पालन भी करना होगा। चीन की सरकार ने यात्रियों को लेकर कई गाइडलाइंस दी हैं। हिंदू श्रद्धालु मानसरोवर झील में पूजन सामग्री नहीं डाल सकते हैं। कचरे को खुले में फेंकना भी मना है। यात्रा के दौरान यदि किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तो उसका शव वापस लाने के लिए एफिडेविट भी देना होगा। लिपुलेख से यात्रियों के 5 बैच जाएंगे। हर बैच में 50 यात्री शामिल होंगे। KMVN ने गूंजी में यादों का जंगल बनाने की शुरुआत की है। हर यात्री दल यहाँ 4 पौधे रोपेगा, जिसमें हाई अल्टीट्यूड वाली जड़ी बूटियां शामिल होंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल नए नियमों और चुनौतियों के साथ आई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। अगर आप भी यह यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इन बदलावों को ध्यान से जरूर देखें। इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।